खबर वृंदावन से। जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जू महाराज के दर्शनों के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होने से एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। मंदिर में सूचना पट लिखा हुआ है कि मंदिर में ठाकुर जी का फोटो खींचना मना है। एक नियम है, सार्वजनिक है, सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। नियम में कहीं भी कोई भेद नहीं होता है। पर आजकल ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर फोटो वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, जो कि वायरल नहीं होने चाहिए। परंपरा है और ये परंपरा बहुत पुरानी है। जहाँ कुछ इसे आस्था से खिलवाड़ मान रहे हैं, वहीं कुछ एक ने आधिकारिक रूप से ऑनलाइन दर्शन शुरू करने की वकालत की है। निश्चित तौर पे परंपरा तो नहीं रही है फोटो खींचने की, ये गलत भी है, क्योंकि जिस तरीके से ठाकुर जी के फ़ोटो बाहर से खींचे गए हैं वो तो चलो एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, भक्त कभी कभी खींच लेते हैं गलती से, लेकिन गर्भगृह से ठाकुर जी के जो सर्वांग दर्शन के फ़ोटो हैं, चरण दर्शन के फ़ोटो हैं, जिस तरीके से खींचे गए हैं वो हमारी रस परंपरा में कहीं भी ठाकुर जी के जो भक्त हैं उसको अलाउड नहीं करते हैं। तो मैं इस व्यवस्था का जिस तरीके से ये एक रूप ले रही है, घृणित रूप ले रही है, उसका विरोध करता हूँ। स्वामी हरिदास जी के लाडले बांके बिहारी जू महाराज के नयनाभिराम दर्शनों की लालसा हर भक्त में रहती है। भक्तों की इस भावना को आर्थिक फायदे का सौदा बनाकर निजी तौर पर भक्तों को वीडियो, फोटो बनाकर भेजे जा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती हो या अक्षय तृतीया पर चरण दर्शन समेत कई विशेष पर्वों पर ठाकुर जी के दर्शन आसानी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आए दिन ठाकुर जी के दर्शन सोशल मीडिया पर वायरल होने एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो आजकल हो रहा है उसके हिसाब से, और मंदिर में इतनी भयंकर भीड़ हो रही है, ठाकुर जी के दर्शन मात्र ही तो चाहिए। आज बड़े से बड़े मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब परंपराओं को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, सेवायतों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, तो सीसी से टीवी पर दर्शन होने चाहिए, जिससे पब्लिक को डेली फ़ायदा होगा। मैं तो इस परंपरा को, जब परंपरा, हाँ, अगर परंपराओं का निर्वहन होना है तो वो कड़ाइयों से वो निर्वहन होना चाहिए, और नियम सबके लिए एक होना चाहिए। अगर सेवायत खुलेआम फ़ोटो खींच सकते हैं, गर्भगृह से खींच सकते हैं, तो बाहर के आम पब्लिक को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। मामला मंदिर की परंपरा से जुड़ा होने के कारण वरिष्ठ गोस्वामी समाज की राय जानना बेहद जरूरी हो गया था। हमारी टीम ने मंदिर के कई बुजुर्ग गोस्वामी जिनों से इस पर विस्तृत चर्चा की। मंदिर प्रबंध कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी इस मुद्दे पर खासे आक्रोशित है। मंदिर का किस पर डिपेंड है? दर्शनार्थियों पर डिपेंड है। आज मंदिर की ख्याति दर्शनार्थियों पर डिपेंड है। प्रशासन को, मंदिर प्रशासन को, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। ये मंदिर प्रशासन का ये कर्तव्य है कि जो नियम, या तो उस बोर्ड को वो हटा दे, अगर वो नहीं हटाते हैं तो वो सबके लिए आम होना चाहिए। पूरे दिन मंदिर में घोषणाएं होती रहती हैं, फ़ोटो मत खींचो, फ़ोटो मत खींचो, फिर भी फ़ोटो खींचा जाता है। खुलेआम नहीं तो छुप के खींचा जाता है। अगर ऐसा है तो मंदिर में कोई नियम बनाया जाना चाहिए, और सबके लिए एक। कोई वीडियो वायरल होता है, गर्भगृह से वायरल होता है, तो उस दिन का सेवायत जिम्मेदार है। राजभोग में हुआ है तो राजभोग का सेवायत जिम्मेदार है। शयन भोग में हुआ है तो शयन भोग का जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बाहर से अगर खिंचता है तो सिक्योरिटी जिम्मेदार है, मंदिर प्रशासन जिम्मेदार है, मंदिर मैनेजर जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी ये रुकेगा, या सबको फ़ोटो खींचने का अधिकार होना चाहिए। उनका कहना है कि करीब 100 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही इस परंपरा को महज अपने निजी आर्थिक लाभ के लिए तोड़ना आस्था के साथ खिलवाड़ तो है ही, साथ ही मंदिर के गोस्वामी जनों के दोहरे चरित्र को भी उजागर करता है। उनका कहना है कि ठाकुर जी की मर्यादा रखना हम गोस्वामी जनों का कार्य है। अगर हम ही परंपरा का उल्लंघन करेंगे तो भक्तों को वीडियो बनाने से कैसे रोक सकते हैं। आज मेरे पास इतने वो आते हैं, मैं जब विरोध करता हूँ सोशल मीडिया पे, 5000 मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे से कहते हैं गोस्वामी जी आप ही तो वीडियो, हमारे पास कहीं से हमारे पास आया है, आपने भेजा है, आपका मतलब ये सब मेरे ही है, वंश परंपरा में है, ये वन ब्लड है, तो मेरा मुंह बंद हो जाता है, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। क्यों हम कर रहे हैं, उनको भी छूट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मैंने आप भी जाके खींचिए, आपसे मना करे तो आप बताइए। सबके लिए नियम एक होना चाहिए, और ठाकुर जी
भाव में, परंपरा में, रूढ़ी में, जहाँ परंपराएं टूटेंगी, रूढ़ी टूटेंगी, भाव खत्म हो जाएगा, तो वहाँ भक्ति स्वयं ही खत्म हो जाएगी। हमारी भक्ति काय पर है? हमारी भावना पर है। सेवायत गोपेश गोस्वामी की राय कुछ अलग हटकर है। उनका कहना है कि परंपराओं का उल्लंघन तो गलत है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन सभी को ठाकुर जी के फोटो लेने की अनुमति प्रदान करे। क्योंकि ठाकुर जो है ना, अवतारों का अवतार ही है, सारे राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है। यहाँ बड़े बड़े राजा दर्शन करने आते रहे, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दर्शन करने आते रहे, तो उनकी एक मर्यादा होती है फ़ोटो खींचने की। तो हमारे ठाकुर जी के श्री विग्रह का जो फ़ोटो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, वो बहुत गलत है। अगर जनता में कहीं इसकी एक इच्छा है, तो व्यवस्थाओं का हमेशा संस्करण और परिमार्जन किया जाना चाहिए, वरना व्यवस्थाएं जो हैं कभी टूटती हैं और अपने साथ धर्म को भी तोड़ देती हैं। तो एक जनता के आह्वान पर सब लोग मंदिर प्रबंध समिति के बैठें, समाज के लोग बैठें और वो चिंतन करें, इसमें कहीं आवश्यक लगता है, क्योंकि हमारा विग्रह बहुत विशाल है, सारे भारतवर्ष में प्रभु का जो है बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, भक्त चारों तरफ से आते हैं, सारे विश्व से आते हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण बहुत छोटा है, तो उससे एक सामाजिक समस्या का समाधान हो सकता है। वहीं कई भक्तों ने देश के अन्य प्रमुख मंदिरों की तर्ज पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। मंदिर प्रबंधन इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए है। मेरा ये मानना है कि जब परंपराओं को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, सेवायतों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, तो सीसी से टीवी पर दर्शन होने चाहिए, जिससे पब्लिक को डेली फ़ायदा होगा। मैं तो इस परंपरा को, जब परंपरा, हाँ, अगर परंपराओं का निर्वहन होना है तो वो कड़ाइयों से वो निर्वहन होना चाहिए, और नियम सबके लिए एक होना चाहिए। अगर सेवायत खुलेआम फ़ोटो खींच सकते हैं, गर्भगृह से खींच सकते हैं, तो बाहर के आम पब्लिक को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा प्रावधान बना कि जिससे जन सामान्य को साधारण रूप से बड़े आराम से सुबह से लेकर शाम तक के दर्शन हो सकें, और जो ठाकुर के संग प्रतिपल खिलवाड़ किया जा रहा है, वो व्यवस्थाएं, मंदिर में कैमरे, गर्भगृह में कैमरे, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मंदिर में कैमरा निकालना, ये व्यवस्था निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए, जिससे दर्शनों में भी व्यवधान होता है, लोगों की जेबें भी कट जाती हैं, कभी कभी पैसे भी गिर जाते हैं, कैमरे मोबाइल भी चोरी हो जाते हैं, और आपसी झगड़े भी होते हैं, और ये व्यवस्था जो है बड़ा विकृत रूप लेती जा रही है।